ऊपर थोथी बात होती है प्रेम की बात केवल अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम, बहुत सूक्ष्म है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, इसलिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। प्रेम सुख जो महत प्रेम स्वरूप है वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। जैसे हमने कई बार एकांतिक और सत्संग में कहा कि वाणी की एक क्षमता है बोलने की, इसके आगे नहीं बोल सकती। जैसे एक रसगुल्ला है, हम आपको खवाया और पूछा कैसा है, आपने कहा मीठा, हमने पूछा कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा। अब कैसा बहुत मीठा है, अब वाणी क्या बोलेगी, बोलो, यही बोलेगी कि आप खा के देख लो, अनुभव स्वरूपम, खा के देख लो। हमारी तो सामर्थ्य वाणी की इतनी थी कि बहुत मीठा है, अब बहुत मीठा में कैसा स्वाद है वो पा के आपको देखना पड़ेगा। तो प्रेम भगवत स्वरूप है, अनिर्वचनीय है, सूक्ष्मतर है, ये अनुभव स्वरूप है, ना कि इसका प्रवचन। प्रेम का प्रवचन नहीं होता। तो प्रेम तो भगवान को अधीन कर लेता है, अजित भगवान को जीत लेता है, अव्यक्त परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट। भगवान प्रेम से ही केवल अधीन होते हैं, और ये पढ़ने लिखने से नहीं आता, ये साधना से नहीं आता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई शब्द लिखा है, बिरला कोई, जो हर भोगों का त्याग करके भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, सबसे चरणों में वंदना करके सबसे यही मांग रहा है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, अंदर ही अंदर, किसी की कोई भी निंदा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, एक ना कहो सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार, सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्रों का गायन करो, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों को पढ़ो, सुनो, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। साहिल जी हरियाणा से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या ग्रस्त में रहकर भी वैसी स्थिति आ सकती है जैसे विरक्ति में होती है? ग्रस्त में क्यों, बहुत से महापुरुष हुए हैं, आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखिए, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थी में थे। जैसे अभी नाम लिया नरसिंह मेहता जी, पुत्र थी, पत्नी थी, पुत्री थी, सब थे, और बड़े महापुरुष थे, नहीं, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो गृहस्थी में भी भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हुए। बड़े बड़े संत उनको नमस्कार करते, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज गृहस्थी में ही तो थे, राधा बाबा विरक्त थे, लेकिन गुरु भाव से भाई जी का सेवन करते थे, गुरु भाव से विरक्त होकर, सन्यासी होकर, एक धोती कुर्ता पहने हुए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का वो गुरु भाव से सेवन कर, और बहुत से संत पूज्य भाई जी का सम्मान करते थे। तो मुझे लगता है कि भगवान का भजन और भगवान के जो भक्ति के सद्गुण हैं वो कोई बटे हुए नहीं कि बाबा जी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, वो पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है और बाबा जी के भेष में भी असंत हो सकता है, पाखंडी हो सकता है, दम्भी हो सकता है, नाटकी हो सकता है, और पैंट शर्ट में वो पैंट बाबा जी से ज्यादा भक्ति करने वाला हो सकता है। अंदर भक्ति का स्वरूप आंतरिक है, बाहरी वेश तो कपट से भी धारण किया जा सकता है, लेकिन जो आंतरिक भक्ति वो कपट से नहीं होती, वो निष्कपट प्रेम से होती है। तो हमें लगता है गृहस्थी में तो बाबा जी से ज्यादा सरलता है भक्ति की, हमें लगता है। कैसे? जैसे दूसरे हमें लाखों लोग प्रणाम करते हैं और गृहस्थी को कोई प्रणाम नहीं करेगा, वो ऊपर से संतों को प्रणाम करेगा। भजन साधन करते हुए भी दैन्यता रहे, कोई प्रणाम कहते कहें भैया नहीं, हम तो गृहस्थ आदमी हैं। तो बहुत से लाभ हैं गृहस्थी बनकर भजन करने में, पर गृहस्थी में भजन करना कठिन है। बात यह है, गृहस्थी में भजन, लड़का बच्चा परिवार काम काज इतना सब माइंड में कि वो भजन का समय नहीं रहता। अब वो भजन माला लेके बैठे हैं, वो लड़का कुछ बात करना चाहता है, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो घर में पूरा एक माहौल होता है ना माया का, तो वहां भजन कर, अगर वहां भजन कर ले जाए तो उससे बड़ा कोई साधु नहीं। क्योंकि अकेले कमरा में बैठकर मन भजन में लगाओ तो बड़ी समस्या पड़ती है, फिर 20 लोगों के बीच में बैठकर भजन कर लेना है और बड़ी बात है। और वो संसार के कार्यों को करता हुआ भगवान का नाम जप करता है। सब धर्मों का मूल धर्म गृहस्थ धर्म है। बाबा जी पैदा कहाँ होते हैं? गृहस्थों के यहाँ तो पैदा होते हैं, नहीं होते। बाबा जी का जीवन पलता कहाँ है? गृहस्थों से ही तो पलता है। हमें वस्त्र गृहस्थों ने दिए, हमें भोजन गृहस्थों ने दिए, हमें वास गृहस्थों ने दिया, हम पैदा गृहस्थों के यहाँ हुए, हमारे जीवन का पूरा यापन गृहस्थों से हो रहा है। और वो हमारे जीवन का पोषण करते हुए, खुद अपना जीवन का पोषण करते हुए, किसी से कुछ ना लेते हुए भजन कर रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? गृहस्थ। जो विरक्त का भी भरण पोषण करते हुए, अपना भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन कर रहा है। तो ये मान लेना कि मैं गृहस्थी हूं तो भगवान को नहीं प्राप्त हो सकता, हमें लगता है बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। पर यह है जरूर कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाए न जाए।
गृहस्थी में इसी में फंसे रहते हैं, लड़का का ब्याह करना, लड़की का ब्याह करना, इतना मकान बन गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतना और हो जाए, इतना ऐसा, वो पड़ोसी हमसे ज़्यादा बढ़िया गाड़ी ले आया, हम उससे बढ़िया मतलब यही सब प्रपंच। अगर इससे बच जाए और नाम जप करे तो गृहस्थी से बड़ा कोई बात नहीं है। ये हमने देखा, गृहस्थी से बड़ा, क्योंकि वो प्रणाम नमस्कार से बचा है, वो दान पुण्य से बचा है, भंडारा खाने से बचा है, बहुत बढ़िया बचत है गृहस्थी में। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का पालन पोषण करके और खूब भजन करके तो भगवान की प्राप्ति गृहस्थी में सहज में है। हम लोगों का भजन तो बंटता रहता है, प्रणाम वालों को जाता है, भोजन वालों को जाता है, वस्त्र वालों को जाता है। ये हराम का नहीं है, सब राम जी का है। खूब भजन करो और संसार का कल्याण करो और फिर भोजन पाओ। तब यहाँ फ्री कुछ नहीं है, सृष्टि में फ्री कुछ नहीं। अगर किसी से एक कपड़ा लेते तो उतने हिसाब का भजन आपका कटेगा। या तो मेहनत से कमा के पहनो, और अगर दान लिया है तो आपका भजन जाएगा उसके पास जिसने कपड़ा दिया है। तो गृहस्थी तो इन बातों से बच जाता है, दान पुण्य प्रणाम नमस्कार ये सब कुछ उसका होता नहीं है। और वह एकांतिक भजन करके और संतों की सेवा करके और दैन्यता से कि मैं तो गृहस्थ हूँ, भोगी पुरुष हूँ, वो बड़ी जल्दी निकल जाए। पर बस समस्या ये कि घर गृहस्थी में भजन की भावना कोई बिरले ही कर पाते हैं, नहीं तो यही उन्नति समझी जाती है। जैसे आप पद में हो तो आइए तो कहो सत्संग सुन रहे हो इसलिए, नहीं तो यही लगता है कि जब हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सब मिले तो हम तो पूर्ण है। लेकिन वास्तविक बात है कि अभी पूर्ण नहीं हो। पूर्ण तब होगा जब भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये जीवन भगवान के लिए है। जी। मुनेश सिंह जी मेरठ से। साथिया महाराज जी, मैं पुलिस में थानाध्यक्ष के पद पे मेरठ में नियुक्त हूँ। मैंने अपनी पूरी नौकरी में बहुत इनकाउंटर किए, जिसमें मुझे बहुत सम्मानों से सम्मानित भी किया गया तथा राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला। पिछले साल 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी, मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था। फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पद पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं? मन विचलित रहता है मुझे जब ये सब मिलता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। अगर आपका मन आपको साथ दे तो समय निकालिए अपने जीवन का भगवत प्राप्ति के लिए। कितना समय दिया? 32 साल हो। 32 साल, बहुत समय दिया। कोई नशा तो करते नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नशा बिल्कुल करते नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज मुचकुंद जी गुफा में सोए हुए थे। हम इसमें आपको उत्तर दे रहे हैं। तो काल यवन के द्वारा भगवान को जब ललकार मिली तो रण छोड़कर भगवान भागे, काल यवन को पीछे दौड़ाया। मुचकुंद जी जहाँ गुफा में थे वहाँ ले गए और अपना पीताम्बर उड़ा दिया। मुचकुंद जी को ये वरदान था कि अगर कोई तुम्हें सोते हुए जगाएगा तो आंख पड़ते ही, दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। तो काल यवन ने जाके लात मारा कि यहाँ अपना सोरा मुझे दौड़ा करके हलाया, और लात मारा तो भगवान थे नहीं, तो मुचकुंद थे। मुचकुंद जी ने जो ही आंख तो भस्म हो गए। इसके बाद भगवान वासुदेव आए, श्री कृष्णचंद्र जी, पूरी वार्ता हुई। तो भगवत दर्शन का फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा मुझे इस जन्म में तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम राजा हो, तुमने बहुत से वध किए हैं, शिकार आदि में पशुओं के और युद्ध आदि में मनुष्यों के, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। और अब तुम ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मोगे और मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होगे। तो वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता जी के रूप में जन्मे और महान भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए। तो हमको चाहिए कि अब थोड़ा समय निकालकर हम भगवान के चरणों में दें, जिससे हमारी जो भी सेवाएं बनी हैं उसमें जो चूक हुई है वो क्षमा हो जाए, जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएं, और अगला हम अगर जन्म भी मिले तो ऐसा ही मिले कि मैं देशभक्त बनूं, भगवान का भक्त बनूं। अब हम इसके नीचे न जाएं, मनुष्य योनि के नीचे न जाएं, जो अन्य योनियां हैं उनमें हम न जाएं। इसलिए आधा जीवन तो लगभग दे ही दिया भारत को, अब भगवान को दे दीजिए। और अपने समाज में रह करके अगर आप रिटायर भी रहेंगे तो जिसका अच्छी प्रवृत्ति होती है वो अपने समाज में भी वातावरण अच्छा ही फैलाता है। तो आसपास सुरक्षा व्यवस्था, समाज की पवित्रता, आपके द्वारा जैसे नए लड़के हैं उनको, जो फोर्स में जाने वाले हैं, जो पुलिस विभाग में जाने वाले, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे करना, तो आप 50 लड़के तैयार भी कर सकते हैं। रिटायर होकर भी आप हमारे भारत सरकार की सेवा कर सकते हैं और नाम जप के द्वारा और साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मैं बहुत सुनता हूँ, रात में 2 बजे भी ड्यूटी से आता हूँ तो आपको जरूर 15-20 मिनट सुन के तभी सोता हूँ। जी जी। और 33 दिन हॉस्पिटल में रहा, जब मुझे गोली लगी मृत घोषित कर दिया गया। 9 दिन आईसीयू में रहा, उस दिन 9 दिन को छोड़ के बाकी 33वें दिन में जो दिन बचे उनमें मैं हॉस्पिटल में भी आपको सुनता रहा, कंटिन्यू सुनता हूँ। तो बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। तो अब जो सुना उस पर चल दो ले देखो, एक तरह से तो आप मरी गए थे जब घोषित हो गया था, तो अब जो जीवन बचा है अब वो भगवान को दे दीजिए। तो धन्यवाद है आपका कि जो आप अपने जीवन को भारत सरकार में ईमानदारी से लगाकर अब
अखिल कोटि ब्रह्मांड सरकार भगवान के चरणों में लगा देंगे तो दोनों बन जाएगी जी। मेधावी जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सब ने सुना है कि इस जन्म में जो हमें दुख मिलते हैं वह पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो नष्ट हो रहा है, पर वो पुराने जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों मिलता है या भोगना पड़ता है? तुम ही तो हो करने वाले तो तुम ही हो। पीछे साल अगर जो अच्छा काम हुआ तो इस साल इनाम उसका मिलेगा तो तुम्ही को तो मिलेगा। पीछे कत्ल किया, मुकदमा, तुरंत दंड तो नहीं मिलता कहीं भी। भारत में ही देखो, इसी मृत्यु लोक में देखो, 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं, इसके बाद सजा होती नहीं होती। तो भागवतिक बहुत बड़ा शासन काल है भगवान का। अब कितने जन्मों से हम जो करते चले आ रहे उसका हिसाब हम ही को भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर भले बदल दिए हैं तो हम ही, तो भोगना तो पड़ेगा ही। अगर और कोई दूसरा करने वाला होता तो आपको ना भोगना पड़ता, आप ही करने वाले हो। मान लो पिछले जन्म में पुरुष रहे, इस जन्म में स्त्री रहे, उसके पहले क्या क्या रहे, तो जो हमसे कर्म होते हैं वो हम ही को भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भगवान ने स्वयं इस बात को अपने जीवन में करके दिखाया। रामावतार में छुप करके बाली को मारा, तो वही व्याध बन करके श्री कृष्णावतार में अंतिम समय भगवान के चरणों में मारा। तो भगवान ने लीला करके दिखाया कि जो कुछ कर्म किया जाता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। रामावतार पिछला जन्म, इस जन्म कृष्णावतार, तो देखो हुआ ना उसमें आकर के। तो हम लोग जीव हैं, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करके दिखाते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो हमें भोगना पड़ता है, चाहे जितने जन्म के बाद मिले वो भोगना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जब बाण सैया पे पड़े थे तो भगवान से कहा हमें बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। एक कांटा लगे तो कितना कष्ट होता है, फिर बाणों की सैया में हम 100 जन्म तक देखते हैं कोई पाप नहीं हुआ ऐसा। तो भगवान ने कहा और आगे देखो, मतलब हमारे हजारों जन्मों का हिसाब किताब है जो हमको भोगना पड़ता है। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में भगवान ने कहा। उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? उचित तो यही है, लेकिन अब कानून है सरकार का, बहुत बड़ी सरकार है, तो उसका हिसाब किताब चलते चलते कई महीना कई वर्ष व्यतीत हो जाता है। यहाँ भारतीय सरकार का और भागवतिक सरकार के तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। तुरंत अगर मिल जाता तो और बढ़िया रहता। तो फिर जो कष्ट आते हैं वो मतलब सहे कैसे? मतलब पूरे परिवार को वो सहना पड़ता है। हाँ सर, तो वो पूरा संयोग होता है। जैसे किसी बकरे को जिंदा भूनकर खाने में 10 लोग बैठे थे, अब वही बकरा तुम्हारा लड़का बनेगा आके अकेला, और कोई बनेगा माँ बाप, कोई बनेगा बहन, कोई बनेगा परिवार, कोई बनेगा रिश्तेदार, कोई नातेदार, और ऐसा कर्म करेगा सबके डंडे चलेंगे, सबको जलना पड़ेगा, सबको रोना पड़ेगा। नाम जब भी करते फिर भी वो चीज सहन नहीं होती है। नहीं, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं करते, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है जो सहन ना की जा सके नाम जप के द्वारा। बहुत कष्ट होता है। हाँ, अब भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोगतव्यम। अब कष्ट तो देखो, तुम कितना भजन करते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम कितना भजन करते हैं इतना हमें तो पता है ना। हमारी दोनों किडनी फेल है तो भोगना तो पड़ेगा, पर हम रो के नहीं भोग रहे, हम हंस के भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कोई कर्म है उसका फल आया है। भगवान का भजन करते हुए मुस्कुरा के भोग रहे हैं। अब तुम कमजोर हो तो रो के भोग रहे हो। कमजोर मत बनो, बलवान बनो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो, अब अच्छे आचरण करो। अब बुरे आचरण ना बने तो पीछे की खेती है हम खा लेते हैं, आगे की खेती हमारी बहुत बढ़िया रहेगी। देखो कैसे कैसे लोग पापाचरण करते हैं, लगता है कि भगवान बहुत हमें दंड दे। एक गर्भस्थ शिशु की हत्या करा देना, आप लोग अपने में विचार करो, क्या ये पाप नहीं करते? गृहस्थी में गर्भ हत्या करा दी, वो भी तो जीव था, वो भी तो तुम्हारा लाला या लाली थी, तुमने मरवा दिया। अब उसका जब कर्म परिणाम आएगा, ऐसे कितने पाप है कि आप लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। कोई माता को दुख होता है, अगर उसका बच्चा आंगन में खेलता हो, कोई एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और अपने गर्भस्थ गर्भ रूपी आंगन में बच्चे को वो स्वयं नष्ट करवा रही। अब बताओ, क्या ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या पाप नहीं है? महापाप है। कहाँ मान रहे हो? क्या किसी जीव को काट कर, उसके अंग अंग काट कर उबाल कर खाना पाप नहीं है? क्या अंडे में बच्चा नहीं पैदा होता? ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं बनवा, तो ये सब का पाप का जो परिणाम आएगा तो रोना तो पड़ेगा ही, भोगना तो पड़ेगा। फिर गाली दो नहीं, उसका हिसाब राई पाई बिल्कुल बराबर होता है। अब थोड़ा हम उत्तराखंड की तरफ रहे गुरुजी। अच्छा। तो वहाँ पहाड़ के लोगों ने एक बड़ी बुरी प्रथा है कि जितने 9 दुर्गा है और 9वीं वाले दिन हर बकरा की बलि हर घर में चढ़े, और फिर कहें भाई को प्रसाद और भाई को भोग। हम उनसे कहें नहीं, अब तो हमारे गुरुदेव मना करें भाई मान जाओ, तो बोलेंगे फिर मैया उल्टो कर दे हम पे, अगर हम ना करें तो उल्टो कर दे भैया। तो दो सब दोनों का कह दो, बड़े अभागे हैं वो। हाँ, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर माँ को तुम जगत माता समझते हो तो क्या माँ बकरे की माँ नहीं है? वो बिल्कुल माँ है। तो फिर क्या माँ अपने पुत्र की हत्या बर्दाश्त करेगी? तुम्हारा अमंगल ही करेगी, माँ मंगल नहीं कर सकती। अगर बकरों की हत्या बंद कर दो तुम, बलि चढ़ाना, और फिर अमंगल हो जाए तो हमसे आके बताना।
कदापि यह मंगल नहीं कर सकती। भला हिंसा का फल सुख कैसे हो सकता है? किसी जीव, हम अपने को कष्ट दें माँ के लिए, 9 दिन पानी पी के रहें, 9 दिन पानी भी छोड़ दें, अपना कष्ट माँ के लिए कहें तो माँ प्रसन्न होगी। हम बकरे की हत्या दूसरे के गड़ासा चलाने में क्या अपने को जाता है? वो बेचारे निरीह पशु पक्षी, इनकी हत्या देने से माँ प्रसन्न हो जाएगी, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा हमारा हृदय भी नहीं कहता। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये जो पूर्व प्रथाएं चली आई हैं, इसमें जीव हिंसा होती है, इनको बंद कर दो, क्योंकि माँ वही करती है जो कर्म तुम करते हो उसका निर्णय वो देती है। तो अगर तुम ऐसी हिंसात्मक कर्म करोगे तो तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। जैसे श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी को ले गए पकड़ करके गला काटने के लिए, तो जगदम्बा स्वयं प्रकट हो गई और अपने पूजने वालों के गले काट दिए। तो कहीं ऐसा अपराध न बन जाए कि तुम लोग पतित हो जाओ, इसलिए ये सब बंद करो।